शोहर को फालिज हुआ तो किसी ने भी मेरी मदद न की थी। मैं रात को सड़क पर खड़ी होकर अपना जिस्म बेचने लगी। गाड़ी वाले आते थे और 5,000 में अपना सौदा कर लेती थी। शोहर और बच्चों को बताया कि मैं जॉब करती हूँ। एक रात 4 लड़के मुझे खरीद कर होटल ले गए। मैं मुस्कुराते हुए उनके करीब होने लगी तो वो बोले कि हमें तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए, मगर उनकी अगली बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरी इज्जत लूटने के बजाय मेरा रात के 10 बज रहे थे, लेकिन मैं अपने शोहर के साथ परेशानी के आलम में बैठी जाग रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मालिक मकान धमकी देकर गया था कि अगर हमने किराया ना दिया तो वो हमें धक्के देकर घर से निकाल देगा। मेरा शोहर फालिज का मरीज था और 2 बरस हो चुके थे कि वो सिर्फ 4 पाई पर पड़ा था। मैंने 2 साल तो घर की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन काफी दिनों से मशीन बंद पड़ी थी, क्योंकि कस्टमर ने आना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। जब मेरी नजर मेरे बच्चों पर पड़ी थी तो मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि वो भूख की वजह से बहुत कमजोर हो चुके थे और सर्दी ना होने के बावजूद वो कमजोरी की वजह से कपा रहे थे। सादिया पानी की आवाज सुनकर मैं अपनी सोचों के जाल से निकल आई थी, क्योंकि यही मेरे शोहर के होठों से निकलने वाली एक ही सदा थी जो मेरे दिल पर चाकू की तरह चलती थी। मैंने जल्दी से पानी का गिलास भरा था और अपने शोहर की जानब बढ़ाते हुए मैंने कहा था कि काश मैं कुछ कर सकती। मैं उस वक्त खुद को इस कदर बेबस महसूस कर रही थी कि मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगे थे। मेरी आंखों के सामने वो दिन घूम गया था जब मुझे इतला मिली थी कि काम करने के दौरान मेरे शोहर को फालिज हुआ है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। मैं उसी वक्त दौड़ पड़ी थी, लेकिन जब मेरी नजर मेरे शोहर पर पड़ी थी तो मेरे पास रोने के सिवा और कोई भी चारा न बचा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने लाखों मांगे थे उसके इलाज के लिए, लेकिन मेरे पास चंद हजार पड़े थे, जिनमें से घर का किराया भी देना था और साथ साथ घर का सामान भी लेना था। इसलिए मजबूरन मैं उसे घर ले आई थी और वो पहले ही दिन की तरह जूं का तूं 4 पाई पर पड़ा था। जब भी मैं उसकी जानब देखती थी वो मुझसे नजरें चुरा जाया करता था, क्योंकि उसके 4 पाई पर बैठने की वजह से घर के साथ साथ बच्चों की तमाम जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन मैं उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह पूरा करने से कासिर थी। शोहर के 4 पाई पर बैठने के बाद कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे न बढ़ा था। यहाँ तक कि जिन लोगों से मुझे उम्मीद थी उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मोहल्ले की औरतें रोज दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बातें करती थी। देखो सादिया को शोहर लंगड़ा, अब कौन खिलाएगा उसके बच्चों को। कभी कभार मैं लोगों की बातें सुनकर रो पड़ती थी, लेकिन मैंने जल्द ही खुद को मजबूत बना लिया था। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो जाता था जिससे मेरा हौसला टूट जाता था, क्योंकि लोगों की जबानों से निकले हुए जुमले सुनकर मेरी सारी हिम्मत और मजबूती जवाब दे जाती थी। वक्त गुजरता गया था, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था कि मेरे बच्चों के खाने के लिए रोटी भी न थी, क्योंकि मुझे काफी दिनों से काम न मिला था। जहाँ पर भी मैं काम करने के लिए जाती थी वहाँ पर मैं बच्चों को भी साथ ले जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी मुझे काम पर रखने के लिए तैयार न था। मैं इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने बच्चों को नंगे पांव और नंगे सार भूखा रोते हुए नहीं देख सकती थी। जब भी मैं बेबसी से अपने शोहर की जानब देखती थी वो अपनी निगाहों को मुझसे चुरा लेता था, क्योंकि जो उसकी जिम्मेदारियां थी वो मैं निभा रही थी। अगले ही दिन बिल अदा न करने की वजह से बिजली कट
चुकी थी और अभी ये परेशानी मेरे सर से ना उतरी थी कि गली के एक कोने में से मालिक मकान आता हुआ दिखाई दिया था। उसने भी गरज कर मुझसे कहा था कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ सादिया, अगर 2 दिन के अंदर ही अंदर मुझे किराया ना मिला तो मैं लोगों को साथ मिलाकर तुम्हारा सामान निकाल दूंगा। मैंने रोते हुए उससे इल्तिजा की थी कि भाई मेरा शोहर बीमार है इसलिए थोड़ी मोहलत और दे दो, लेकिन वो गुस्से के आलम में पैर पटकता हुआ चला गया था। मैंने रोते हुए आसमान की जानिब देखते हुए कहा था कि या अल्लाह, क्या गुनाह किया है मैंने जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है। लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। भूख की वजह से मैं खुद काफी मर्तबा गिर कर बेहोश हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने मुझ पर रहम खाने के बजाय मुझ पर बातें कसी थी। जब भी मैं उनकी बातों को सुनती थी मेरी हिम्मत मजीद टूट जाया करती थी। मेरे खून के रिश्तों ने तो मेरे बुरे हालात देख कर मुझसे मिलना जुलना भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि वो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल दिया करते थे, कहीं मुझे उधार न देना पड़े। मैंने काम तलाश करने की एक बार फिर से कोशिश की थी, लेकिन कहीं पर भी मुझे काम न मिला था, जिसकी वजह से मेरा परेशानी से बुरा हाल था। रोज रोज की भूख से तंग आकर एक रात मैंने फैसला किया था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सुबह अपने बच्चों का पेट भर कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रात के 11 बजे जब मेरा शोहर और बच्चे सो चुके थे, मैं सड़क पर निकल आई थी। मेरे सर पर पुराना फटा हुआ दुपट्टा था और मेरे हाथों में पर्स जो कि बिल्कुल ही खाली था, और मेरे पाँव में एक फटी पुरानी चप्पल थी जिसको घसीट घसीट कर मैं चल रही थी। मेरे चेहरे पर डर के साथ साथ थकन और खौफ के भी तासुरात थे। मैं सड़क के किनारे पर बंद दुकान के एक शटर के साथ बैठ गई थी। सड़क पर रात के 11 बजे भी बहुत रश था। कभी मुझे देखते ही कोई रिक्शे वाला रुकता था और कभी कोई गाड़ी वाला मुझे देखते ही नजरों को चुरा लेता था। मैं उस वक्त खुद को बहुत ही गुमशुदा महसूस कर रही थी, जैसे मेरे अंदर से जिंदगी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हो और मेरा पतला वजूद हो। मैंने रोते हुए दुआ की थी कि या अल्लाह, ये रात कब खत्म होगी। अभी मैं बैठी दुआ मांग ही रही थी कि एक सफेद गाड़ी मेरे सामने रुकी थी। उसका शीशा नीचे हुआ था और उसमें से एक मर्दाना आवाज आई थी कि इतने में करोगी। उस वक्त उस आदमी के अल्फाज मुझे किसी नेमत से कम ना लगे थे, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने चूम कर उसकी जानिब देखा था। वो एक अढेर उम्र शख्स था जो बहुत ही खुशी से मेरी जानिब मुतवज्जे था। मुझे खामोश रहते हुए देख उसने दोबारा कहा था कि 5,000 ठीक है। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज उठे थे। मैंने हैरत से कहा था कि 5,000 से मैं अपने बच्चों को खाना, शोहर की दवा और किराया भी अदा कर सकती थी। मैं बाखुशी ऐसा करने के लिए मान गई थी। मेरे ज़मीर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के सिवा और कोई भी चारा न था। मैं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती थी। मैं उसकी गाड़ी की जानिब बढ़ी थी, लेकिन मेरे पाँव उस वक्त कँपा रहे थे और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा दिल की धड़कन में इजाफा होता जा रहा था। उसकी गाड़ी में बैठकर मैंने उस आदमी से कहा था कि जहाँ तुम ले जाना चाहते हो ले चलो। मेरी आवाज कांप रही थी। गाड़ी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। उस आदमी के महंगे परफ्यूम की खुशबू के बजाय मुझे सिर्फ खौफ की बू महसूस हो रही थी। मेरा ज़मीर मुझे बार बार मुलामत कर रहा था कि मैं ऐसा न करूं, लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मैंने काफी जगहों पर काम तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी मुझे काम पर रखने के लिए तैयार न था। हर कोई मुफ्त
में मेरा फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरी हिफाजत करने वाला शख्स सिर्फ 4 पाई का होकर रह गया है। गाड़ी शहर के एक बड़े से होटल के बाहर रुकी थी। उस आदमी ने मेरे लिए दरवाजा खोला था और मैं बाहर निकल आई थी। लिफ्ट के आने के अंदर मैंने खुद को देखते हुए दिल ही दिल में कहा था कि क्या ये मैं हूँ जो कभी अपने शोहर के वजू के लिए पानी रखती थी और आज इस गलत रोश पर चल पड़ी हूँ। लेकिन मेरे पास ऐसा करने के सिवा और कोई भी चारा न था। उस आदमी ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा था कि पहले ये ले लो और फिर बाकी बातें बाद में। उसने 5000 का अड़कता नोट मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा था। उस नोट देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि महीने के बाद मैं उसे हासिल करने में कामयाब हो पाती थी, लेकिन वो तो मुझे एक रात में ही मिल गया था। मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मेरा दिल हल्का हो चुका था। मैंने कांपते हुए हाथों से उस नोट को ले लिया था। मेरे ज़मीर ने आखिरी मर्तबा मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फिर भी न रुकी थी, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास और कोई भी चारा न था और उसी लम्हे पहला सौदा हो चुका था। रात के 2 बजे मैं उस होटल से बाहर निकली थी। उस वक्त हर तरफ बिल्कुल ही खामोशी थी और सारी सड़क वीरान पड़ी हुई थी। मुझे एक आदमी के सिवा किसी ने भी नहीं देखा था। वो मुझे रात के उस वक्त सड़क पर अकेले चलते हुए देखकर मेरा फायदा उठाने के लिए रुका था, लेकिन मैंने भागकर खुद को उससे बचा लिया था। वो दरिंदा भी मुझे अकेली औरत को देखकर नोचने के लिए तैयार बैठा था। जब मैं घर पहुंची थी तो भागने की वजह से मेरा सांस फूल चुका था। मैंने पानी पीकर खुद को हौसला दिया था। डर की वजह से मेरा दिल की धड़कन में इजाफा हो चुका था और मेरे कदम कँपा रहे थे। मेरा शोहर और बच्चे सो रहे थे, इसलिए किसी को भी कुछ भी मालूम ना हो पाया था। मैंने नोट अपने तकिए के नीचे रख दिया था और मैं बगैर वजू के सजदे में गिर पड़ी थी और मैंने रोते हुए कहा था कि या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। बस एक बार जब सुबह हुई थी, मेरे शोहर ने मुझसे पूछा था कि रात के वक्त तुम कहाँ पर चली गई थी। मैंने झूठ गढ़ा था कि नौकरी मिल गई है और रात की शिफ्ट है। मेरी बात सुनते ही मेरा शोहर मुस्कुरा उठा था और उसने मुझे दुआ देते हुए कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तू ही मेरा सहारा है सादिया। अगर तुम मेरा ख्याल न रखती तो मैं भूख से ही मर जाता। मैंने अपने शोहर के अल्फाज सुनकर अपना रुख मोड़ लिया था, क्योंकि मुझ में बिल्कुल भी इतनी हिम्मत न थी कि मैं उसकी निगाहों का सामना कर सकूं और वो मेरी आंखों में से निकलते हुए आंसुओं को ना देख ले। शाम होती ही उस शख्स का दोबारा फोन आया था। वही वक्त, वही जगह और वही रकम तैयार हो। मैंने लम्हे भर के लिए सोचा था और फिर मैंने अपना सर असबाब में हिला दिया था। मेरा जमीर हार चुका था और मेरी मजबूरी जीत चुकी थी। यूं चंद ही दिनों के अंदर मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई थी। मैं जानती थी कि मैंने अंधे कुएं में कदम रख दिया है, जिससे बाहर निकलना अब नामुमकिन है। लेकिन कभी कभी इंसान के साथ वो कुछ भी होता है जिसके बारे में इंसान ने कभी भी नहीं सोचा होता। इसी तरह मुझे भी मालूम न था कि मेरी सारी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। अगली रात जब मैं सड़क किनारे पर बैठी थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और उन्होंने हल्का फुल्का बरसना शुरू कर दिया था। मैं अगरचा आदी हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में हर रोज एक नया खिला जन्म लेता था। मैंने थकन से चूर होकर सोचा था कि ये दिन भी गुजर जाएगा जैसे बाकी गुजर चुके। अभी एक काली सेवक मेरे सामने आकर रुकी थी। उस गाड़ी में से 4 नौजवान उतरे थे और उन्होंने मेरी जानिब अपने कदमों को बढ़ाया था। मैं 4 नौजवानों को देखकर चौंक पड़ी थी। उनके कपड़े साफ, चेहरा संजीदा और उनका अंदाज अजीब हद तक पुरएतमाद था। उन्होंने मेरे नजदीक आकर कहा था कि
इतने में करोगी? मैंने अपने सर पर काबू पाते झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा था कि जितने चाहे दे दो, और मैं मुस्कुराते हुए उनकी गाड़ी में बैठ चुकी थी। 4 नौजवान लड़कों को देख देख कर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मुझे लेकर एक होटल में गए थे। मैं जब खुद में हिम्मत जमा करके मुस्कुराते हुए उनकी जानिब बढ़ी थी, वो बोले थे कि हमें तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए। उनकी बात सुनते ही मैं हैरान रह गई थी, लेकिन उनकी अगली बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो मेरी इज्जत लूटने के बजाय मुझे इस दलदल से बचाने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाने के लिए एक कार्ड मेरी जानिब बढ़ाया था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि मैं अनपढ़ थी, इस वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। उन्होंने मुझे हैरत में गुम देख कर कहा था कि हमारा ताल्लुक एक ऐसे खुफिया इदारे से है जो उन लोगों की मदद करता है जो गलत रोश पर चल पड़े हैं। हम उन लोगों की माली तौर पर भी इमदाद करेंगे। मुझे उनकी बात बिल्कुल भी समझ न आई थी। उनमें से एक नौजवान जिसका नाम रेहान था, वो मुस्कुराते हुए मेरी जानिब बढ़ा था और उसने कहा था कि मुझे बताओ कि पहला सौदा कैसे तय हुआ था। उसकी बात सुनते ही मेरी सांस अटक चुकी थी। मैंने रोते हुए उससे कहा था कि क्यों सुनना चाहते हो? तुम्हें मेरी कहानी सुनकर क्या मिलेगा? उसने मेरी बात सुनने के बाद कहा था कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी कहानी किसी और की जिंदगी बचा सकती है। मेरे लिए उन 4 लड़कों के सामने बोलना बिल्कुल भी आसान न था, मगर न जाने क्यों उन 4 लड़कों के सामने दिल खुलने सा लगा था। मैंने सारी हकीकत उनके सामने रख दी थी, क्योंकि कभी कभी इंसान मजबूरियों के तहत वो सब कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई थी। रेहान ने मेरी जानिब देखते हुए कहा था कि ऐसा करना तुम्हारी मजबूरी थी, गुनाह नहीं। मैंने उसकी बात सुनकर तुम कर कहा था कि क्या तुम मुझे गुनाहगार नहीं समझते? नहीं, गुनाह वो होता है जो खुशी के साथ किया जाए, लेकिन तुमने ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मजबूर थी और तुम्हारे पास ऐसा करने के सिवा और कोई भी चारा न था। उसकी बात सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोते हुए कहा था कि मैं रोज खुद से नफरत करती हूँ और हर रात मैं ऐसा करने के बाद मर जाती हूँ, लेकिन मजबूरी हर दिन मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। उनमें से एक और लड़का मेरी जानिब बढ़ा था और उसने कहा था कि हमारा इदारा उन औरतों की मदद करता है जो हालात के सामने हथियार डाल देती हैं। हम उन्हें नौकरी, इलाज और रिहाइश देते हैं। बस हमारी शर्त ये होती है कि वो खुद इस दलदल से निकलना चाहें। मैंने सोचते हुए उनसे कहा था कि तुम लोग बदले में मुझसे क्या चाहते हो? तो हसीब बोल पड़ा था कि हमें सिर्फ तुम्हारी कहानी चाहिए जिसे हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शऊर देना चाहते हैं कि वो इस दलदल में ना घुसें और हम उनकी मदद करेंगे। मुझे सोचते हुए देखकर रेहान बोला था कि कल सुबह तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी ही तरह के लोग मिलेंगे। रेहान ने मुझे सोच में गुम देख कर कहा था कि हम कल सुबह 6 बजे आएंगे और आकर तुम्हें ले जाएंगे। अगर तुम नहीं आना चाहती तो हम तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये कहते ही वो सब उठ पड़े थे और उन्होंने जाते वक्त 5,000 के काफी नोट मेरी हथेली पर मेरी मदद की गर्ज से रख दिए थे ताकि मुझे और मेरे बच्चों को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस न हो। और फिर वो मुझे बिना कुछ कहे चले गए थे। जब मैं घर वापस आ रही थी तो मैं इस कदर सोच में डूबी हुई थी कि मैं एक गाड़ी से टकराते हुए बची थी। पूरी रात मुझे सोचते सोचते नींद न आई थी। जब सुबह सूरज तलू हुआ था, मैंने काफी अरसे बाद खुद को आईने में देखा था। मेरा चेहरा वही था, लेकिन मेरी आंखों में एक खास किस्म की चमक आ गई थी। मैंने दुपट्टा ओढ़ा था और अपने बच्चों को बोसा देते हुए कहा था कि या अल्लाह, अगर ये तुम्हारी तरफ से एक इशारा है तो मेरी मदद कर। 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई थी, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलने के लिए गई थी तो वो लोग ही
भी मौजूद थे। उनके लिए मेरा घर का पता निकालना बिल्कुल भी मुश्किल न था। रिहान ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा था कि चलने के लिए तैयार हो सादिया। मैंने एक मर्तबा आसमान की जानिब देखा था और मैं दरवाजा बंद करके और खुद में हौसला पैदा करके उनके संग चल पड़ी थी। वो मुझे एक घर में ले गए थे जहाँ पर ऐसी ही औरतें रहती थी। वहाँ पर जब मैं पहुँची थी तो वो वहाँ पर बहुत सी औरतें मौजूद थी जो इस दलदल से निकल आई थी। अभी मुझे वहाँ पर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने रोना शुरू कर दिया था और मुझे रोते देखकर एक औरत मेरी जानिब बढ़ी थी और उसने कहा था कि मैं नादिया बेगम हूँ, यहाँ की निगरान। बेटे तुम यहाँ पर नहीं आई हो ना, इसलिए रो रही हो। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करोगी। बाकी औरतों को देखो कि वो क्या कर रही हैं। उन्होंने मजीद मुझे समझाते हुए कहा था कि बेटी जो अपने गुनाह करके रो पड़ते हैं वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था मगर रब ने नहीं। तुम्हें सिर्फ तौबा का दरवाजा ढूंढना है। मैंने सर उठाकर कहा था कि क्या मुझे अल्लाह ताला माफ कर देगा। मैंने तो न सिर्फ अपना जिस्म बेचा, मैंने अपने शोहर को धोखा दिया और मैंने उससे झूठ बोला। नादिया बेगम ने मेरा हाथ थामा था और कहा था कि तुम अल्लाह ताला से माफी मांग कर तो देखो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। उसकी बात सुनते ही मैं सजदे में झुक गई थी और मैंने रो रो कर अल्लाह ताला को मनाना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो चुका था जिसकी माफी मिलना बहुत ही बड़ी बात थी। मैंने वो रात वहीं पर गुजारी थी क्योंकि मैं अपने शोहर को आगाह करके आई थी कि हो सकता है कि मुझे रात वहीं पर गुजारनी पड़े, इसलिए परेशान मत होना। और बच्चे इस कदर बड़े हो चुके थे कि वो अपना पेट भर सकते थे, इसी वजह से मैं घर की जानब से बेफिक्र थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली थी तो कोई औरतें कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी और कोई कुछ, सब ही मुस्कुरा रही थी। नादिया बेगम मुझे उठते हुए देख कर मेरी जानिब आई थी। मैंने हैरत में डूब कर उसे देखा था कि क्या ये वही औरतें हैं जो पहले मेरी ही जैसी थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि हाँ, कोई कोटे से भागी हुई, कोई गुर्बत से भागी हुई और कोई नशे से। सब ने एक दिन तौबा की है और अब वो अपनी खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है। मैंने भी वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था ताकि मैं मसरूफ हो सकूं। दिन गुजरते गए थे, मैं सुबह होते ही वहाँ पर आ जाया करती थी और शाम को घर वापस चले जाती थी। उन 4 लड़कों ने मेरे घर की तमाम जिम्मेदारियों को अपने ही कंधों पर उठा लिया था और उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस न होने दी थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करती वो कम था। मैंने वहाँ पर काम सीखने के साथ साथ कुरान मजीद पढ़ना, नमाज पाबंदी से अदा करना सीख लिया था, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर चंद ही दिनों के अंदर ही अंदर इत्मीनान और सुकून नजर आने लगा था। मगर मेरे दिल में साथ साथ खौफ भी था कि माशरा मुझे कबूल करेगा या नहीं, क्योंकि लोगों ने उन 4 नौजवानों को देख देख कर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि वो लोग जो मेरे बुरे वक्त की वजह से मुझसे मुंह मोड़ चुके थे वो भी मुझ पर आवाजें कसते थे जिनकी वजह से मैं रो पड़ती थी, लेकिन उन लोगों की आवाजें कान तक न रखती थी। एक दिन जब मैं शाम के वक्त घर लौटी थी तो मेरे बच्चे मुझे देखते ही दौड़ कर मेरी जानिब आए थे। मैंने बच्चों को गले लगाया था और मेरी आंखों में से आंसू निकल आए थे। मेरे शोहर ने सर्द लहजे में मुझसे पूछा था कि तुम हर रोज कहाँ पर जाती हो, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम पर घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे लब खुश्क हो गए थे और मैंने उससे कहा था कि मैं गुनाह छोड़कर आई हूँ। मेरा शोहर मेरी बात सुनकर हंस पड़ा था और उसने सख्त लहजे में कहा था कि इंसान की खोई हुई इज्जत कभी भी वापस नहीं आती थी। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई थी, लेकिन मेरी आंखों में से आंसू निकल पड़े थे।
जिसकी उसे कोई भी परवाह न थी, क्योंकि वो लोगों की बातों पर अंधा एतमाद कर चुका था। 2 दिन बाद ही मेरी सास मेरे घर आई थी। उसे देखकर मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब से मेरा शौहर बीमार हुआ था उसने घर में कदम रखना भी छोड़ दिया था। वो भी मुझे ताने देने के लिए आ चुकी थी। मैंने उसकी तमाम बातों को खामोशी से सुनना था, क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने गलत रास्ता चुना था। वो काफी देर बैठकर मुझे बातें सुनाती रही थी और फिर ही थक हार कर चली गई थी। मैं चाहती थी कि मैं जल्द अज जल्द घर के तमाम अखराजात खुद उठाऊं, इसलिए मैंने सिलाई खुद करने के साथ साथ दूसरी औरतों को भी सिखाना शुरू कर दी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बन सके। एक दिन जब सुबह के वक्त मैं इदारे के लिए घर से निकलकर सड़क के किनारे चल रही थी तो एक पुराने गाहक की मुझे पर नजर पड़ी थी। वो मेरा बदला हुआ हुलिया देखकर हैरान रह गया था और उसने मुझे दूर से ही पुकारा था। मैं रुक गई थी, लेकिन मैं उसे पहचान न पाई थी, इसलिए मैंने उससे पूछा था कि कौन हो तुम। मेरी बात सुनते ही वो मुस्कुरा उठा था। उसने कहा था कि मैं आमिर हूँ, तुम्हें सब कुछ याद तो होगा ना, जब तुमने मुझसे कहा था कि जल्दी करो, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उसकी बात सुनते ही मुझे सब कुछ याद आ चुका था। मैंने कांपते हुए उससे पूछा था कि तुम क्या चाहते हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि कुछ खास नहीं, बस मुझे 5 लाख चाहिए। मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना वो वीडियो जो मैंने से तुम्हारी बना ली थी सारे शहर में वायरल हो जाएगी। उसकी बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा था कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा हो, क्योंकि मुझे इससे इस कदर खबासत की उम्मीद बिल्कुल भी न थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही शर्त पर रुका था कि मैं उसे 2 दिनों के बाद 5 लाख दूं। जब मैं इदारे में पहुंची थी तो मैंने अंदर दाखिल होने से पहले अपने आंसुओं को से साफ किया था, ताकि किसी को भी मालूम न हो पाए। लेकिन नादिया बेगम ने जब मुझे देखा तो वो उसी वक्त समझ चुकी थी कि कोई न कोई गड़बड़ तो है। उसने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ बेटी, तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों है। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बता दी थी। उसने मेरी मदद करने की हामी भर ली थी। उसी वक्त उसने हकीकत से सारी टीम को आगाह कर दिया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी में मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उसे ऐसा करने से रोका जा सके। उन्होंने हकीकत जानने के लिए मुझे भी मीटिंग में बुलाया था। मैंने उन्हें सारी हकीकत से आगाह कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उस शख्स की बताई हुई जगह पर उस शख्स से मिलने के लिए ऐसे जाऊं जैसे मैं उसे पैसे देने के लिए जा रही हूं, ताकि किसी को भी किसी भी किस्म का कोई भी शक ना हो और बाकी सब कुछ वो खुद ही संभालेंगे। अगली सुबह जब मैं उससे मिलने के लिए जा रही थी तो मैंने खुद को पुरसकून रखने की बहुत कोशिश की थी, ताकि उसे शक ना हो। मैंने जाने से पहले सूरत यासीन और आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक मारी थी। जब मैं उससे मिलने के लिए पहुंची थी तो वो सोफे पर बैठा मकरूह हंसी हंस रहा था। मैंने खुद पर जब्त करते हुए कहा था कि 5 लाख लाई हूँ, लेकिन तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम उस वीडियो को डिलीट कर दोगे और फिर मुझे कभी भी तंग नहीं करोगे। मेरी बात सुनते ही वो कहका लगाकर हंस पड़ा था। मैंने अपने पर्स में से लिफाफा निकाला था जिसमें पैसों की बजाय वॉइस रिकॉर्ड छुपा हुआ था। उसी लम्हे दरवाजा खुला था और रिहान 2 पुलिस एहलकारों के साथ मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ था। उन्हें देखते ही उस चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने डरते हुए एतराफ किया था कि मैं गलत कर रहा था। पुलिस वालों ने उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया था। उसने चिल्लाते हुए मुझसे कहा था कि तुम समझती हो कि तुम पाक हो चुकी हो, लेकिन दुनिया वाले तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। मैंने पुरसकून लहजे में उसे जवाब दिया था कि मुझे दुनिया वालों की अब कोई भी परवाह नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, इससे बड़ा कुछ
कुछ भी मेरे लिए नहीं है। अगले ही दिन ये खबर हर जानब फैल गई थी और सारा दिन सोशल मीडिया पर यही गर्दिश करता रहा था। मोहल्ले की औरतों ने फिर मेरे बारे में बातें करना शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे उनकी बातों की कोई भी परवाह न रही थी। मेरे घर जाकर अपने बच्चों को सीने से लगाया था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और खुश होने के साथ साथ मैं पुरसुकून भी थी। कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों ने मेरे काम से मुतासिर होकर मुझे इदारे का इंचार्ज बना दिया था। मैंने आसमान की जानिब देखते हुए दुआ की थी, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तूने मुझे गुनाहों के अंधेरे से निकाल कर तौबा के उजालों में पहुंचा दिया। मैं गिर कर संभल चुकी हूँ, लेकिन अब कभी भी दोबारा नहीं गिरना चाहती। तू मेरी हिफाजत कर और मेरी मदद फरमा। उस इदारे वालों ने मुझे इस काबिल बना दिया था कि मैं अपने घर के तमाम अखराजात आसानी से पूरे कर सकती थी। मैंने अपने बच्चों का अच्छी जगह पर दाखिला करवा दिया था ताकि वो काबिल बनकर अपने कदमों पर खड़े हो सके और कभी भी उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैंने अपने शोहर का भी इलाज करवाया था, जिसकी वजह से वो चंद ही महीनों के अंदर चलने फिरने के काबिल हो चुका था। अगरचे डॉक्टर ने उसे भारी काम करने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो मेरी हिफाजत करने के साथ साथ घर की हिफाजत कर सकता था। कभी कभी जिंदगी इंसान को वो वक्त भी दिखाती है जब उसे हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, और उस अंधेरे से ही डर कर इंसान ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है कि वो अपनी बका के लिए गुनाहों की दलदल में कूद पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देता है, क्योंकि वो अपने इंसानों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ बिल्कुल भी नहीं डालता। वो बहुत ही रहीम और मेहरबान है।